दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 जुलाई सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इलायची की साप्ताहिक समीक्षा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इलायची के ऊपर जो भी हमने आपको अपडेट दिए, आपने पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई। इसके अग्रिम विश्लेषण जो हमने सभी क्लाइंट्सों को और जो भी हमारे पेड मेंबर हैं जिन्होंने रिसर्च में, उनको हमने जो अपडेट दिए थे वो सही साबित होते नज़र आ रहे हैं। जानिए इलायची की साप्ताहिक समीक्षा। दोस्तों कहा जाता है कि मसालों की दुनिया के अंदर यदि आप काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर यदि आपको विश्लेषण मिल जाता है, एडवांस में एक रिसर्च मिल जाती है कि क्या संभावना है, तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ सकता है। लेकिन यदि आपका विश्लेषण, अनुमान, एस्टीमेट सही नहीं बैठता है तो बड़ी परेशानियों का सबब बन जाता है। और व्यापारी अक्सर परेशानियों में इसलिए घिरते हैं कि वो दूसरों को देखी माल समय पे नहीं खरीदते हैं, और जब तेज़ी बन जाती है उस वक्त वो माल खरीदते हैं, और उसके बाद सुपर तेज़ी की उम्मीद के अंदर फिर भाव नीचे गिरते हैं तो उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों समय पे माल खरीदना, समय पे माल बेचना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने 10 कमोडिटी में काम किया है और 9 में आपने यदि अच्छा पैसा बनाया है तो आपका व्यापार द्रुत गति से चलेगा। और यदि आपने 10 कमोडिटी में काम, सिर्फ 1 या 2 कमोडिटी में काम किया है और वो 2 ही कमोडिटी नहीं चल पाई हैं, तो फिर आपसे बड़ा परेशानी का सबब उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। पिछले सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत के ऑक्शन सेंटर्स में जो स्पाइस द्वारा ऑक्शन होता है, उसमें सोमवार से शनिवार तक इलायची की कुल आवक 3,38,970 किलो की रही। इसमें 3,38,000 के अंदर 3,32,077 किलो की सेल यानी बिक्री हुई, जिससे एवरेज क्वालिटी को बुधवार में सबसे कम भाव 2,456 रुपये प्रति किलो था, जो बढ़कर शुक्रवार को 2,702 रुपये प्रति किलो हो गया था। जबकि बढ़िया क्वालिटी सोमवार को सबसे कम 2,985 रुपये होने के बाद शनिवार को सबसे अधिक 3,329 रुपये प्रति किलो पर बिकी थी। दोस्तों इलायची एक ऐसी आइटम है जो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए क्विंटल का आइटम है। गेहूं का व्यापार और इलायची का व्यापार एक समान नहीं होता है, दोनों ही एग्रो कमोडिटीज़ हैं, याद रखिएगा, फ़र्क है। और वो ही फ़र्क यदि व्यापारी समझ लेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन होता यह है कि एग्रो कमोडिटीज़ के जो काम करने वाले हैं वो इलायची और गेहूँ की ट्रेडिंग को समान मान के जो व्यापार करते हैं वो परेशानियों का सबब उठा लेते हैं। जितनी बड़ी फसल होगी उसके अंदर एक्टिविटी उसी हिसाब से होगी, जितनी छोटी फसल होगी उसकी एक्टिविटी उसी प्रकार की होगी। यदि आप देखें कि हाथी बहुत ताकतवर जीव है, लेकिन वो खरगोश की तेज़ी के सामने यदि दौड़ का मुकाबला होगा तो खरगोश को वो पकड़ नहीं पाएगा। अतः हाथी और खरगोश के बीच का जो फ़र्क है वही फ़र्क गेहूँ और इलायची में होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगा हमारा जो एपिसोड्स, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारी इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। दोस्तों मैं वर्तमान में यूरोप में स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम की यात्रा पे हूँ। वहाँ के कुछ अग्रणी व्यापारी बंधुओं ने हमें आमंत्रित किया है, कुछ एसोसिएशन ने आमंत्रित किया है। समय समय पर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन आप सभी की शुभकामनाएं और भारतीय मैसेज के साथ मेरा फ्रांस का सफ़र अब स्पेन के सफ़र की ओर अग्रसर हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।